एक सवाल आता है हमारा फैक्टोरियल के ऊपर, जैसे कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 कहां तक, प्लस फैक्टोरियल 1000 तक बटे 10। इसमें इकाई का अंक क्या होगा? तो हमने फैक्टोरियल 1 को खोल लिया, फैक्टोरियल 2 को खोल लिया, फैक्टोरियल 3 का विस्तार कर लिया, फैक्टोरियल 4 का भी, 5 का भी, ठीक है। तो हमने फिर इनके गुणा करा ली। फैक्टोरियल 1 का मान है 1, फैक्टोरियल 2 का मान आता है 2, फैक्टोरियल 3 का मान आता है 6, फैक्टोरियल 4 का मान आता है 4 और फैक्टोरियल 5 का मान आता है 120, फैक्टोरियल 6 का मान आता है 720। इसी तरह से ये फैक्टोरियल 1000 तक हम कर लेंगे। अब हमें फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में एक चीज याद रखनी कि फैक्टोरियल 5 के बाद जितने भी फैक्टोरियल हमारे पास आते हैं सबका इकाइकांक 0 होता है। वो क्यों होता है? जब हम फैक्टोरियल का विस्तार करते हैं तो उसमें हमें 5 के साथ में एक विषम संख्या जरूर मिलती है और 5 के साथ में जब एक पांच के साथ में एक सम संख्या जरूर मिलती है और जब भी हमें 5 के साथ में एक सम संख्या मिलती है तो उसका इकाइकांक 0 होगा। यानी कि फैक्टोरियल 5 के बाद जितने भी फैक्टोरियल हमारे पास आते हैं सबका इकाइकांक 0 होता है। तो हमने फैक्टोरियल 4 तक के फैक्टोरियल 4 तक के अंकों का हमने जोड़ लिया तो हमारे पास आता है 33। 33 को जब 10 से भाग देते हैं तो जब 10 से किसी संख्या को भाग दिया जाता है तो जो उसका शेषफल होता है वही उसका इकाइकांक होता है। तो देखिए 10 से हमने 33 को भाग दिया, शेष हमारे पास 3 और यही इसका आंसर होता है, यही इसका इकाइकांक होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें।